In this video, I will tell you how I started my English speaking journey and what problems did I face in my journey and how did I find solution of these problems. And at the end, I will tell you a secret tip for leveling up your skills. So without further delay, let's get started our video. My name is Gautam and you are watching the Gautam Way from Good to Great. If you are watching this video still now, I'm pretty sure you are a beginner or someone who can understand little bit of English very well. So that all the beginners can understand this video easily, I'll continue this video further with some Hindi. Our tip number one is why. Why I want to learn English speaking? Because जब तक हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए उसका वाई क्लियर नहीं होता है, तब तक हम उस काम को उस फील के साथ नहीं कर सकते जिस फील के साथ वो काम होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप मान लीजिए बचपन में हम अपने पेरेंट्स से फोन की जिद करते थे, तब उस टाइम हमारे पास हमारा वाई क्लियर होता था कि हमें फोन चाहिए किस लिए। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर वाई फर्स्ट। एंड ये जो थी मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम थी, बिकॉज शुरू के 2-3 महीने तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी क्यों है। मैंने इंटरनेट पर बस एक रील में देखा था कि इंग्लिश स्पीकिंग इस एरा में ज़रूरी है, और फिर क्या था, बस मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी स्टार्ट कर दी। बट यू डोंट नीड टू डू द सेम मिस्टेक। सो फर्स्ट क्लियर योर वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। एंड माय सेकंड टिप इज व्हाट्स मीन व्हाट्स योर गोल फॉर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। बिकॉज मैंने अपनी लर्निंग जर्नी में काफ़ी ऐसे लोगों को देखा था जिन्होंने अपनी लर्निंग बीच में ही छोड़ दी थी। लाइक उन्हें पता ही नहीं था कि वो इंग्लिश स्पीकिंग सीख क्यों रहे हैं। वो इंग्लिश स्पीकिंग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बातें करनी थी। वो इंग्लिश स्पीकिंग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि उन्हें फॉर्मल कन्वर्सेशन करनी थी, या फिर वो इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यू आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग फॉर डूइंग कैजुअल कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड। So simply casual conversations with your friends is your goal. But for this you are watching English speeches, English news channels and like many more. इसलिए आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, मतलब आपको बात करनी है अपने फ्रेंड से इंग्लिश में, जो आपकी डेली रूटीन की बातें होती हैं, और आप उन बातों को करने के लिए देख रहे हैं इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, इंग्लिश स्पीचेस और एक्सेट्रा, जिनमें आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से ये फ्लाईओवर पास हो गया, आज ये वाले मंत्री जी यहाँ आए। बट भाई इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? हमें सिर्फ अपने फ्रेंड्स से बातें करनी है इंग्लिश में। तो उसके लिए हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? हमें सीखने की ज़रूरत है इंग्लिश फ्रेजेस, इंग्लिश ईडियम्स। So I want to just say this, you have to clear first your what means what's your goal। एंड ये जो थी फ्रेंड्स, ये मेरी सेकंड प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत से लोगों ने सलाह दी थी कि अगर तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट देखना पड़ेगा। एंड मैंने इंग्लिश कंटेंट देखा भी, बट उस टाइम प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि जब मैं इंग्लिश कंटेंट देखता था तो उसमें इस तरह की वोकेबलरी यूज होती थी जो मैंने आज से पहले सुनी नहीं थी। उसे याद करना तो मुश्किल ही था। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, जस्ट लाइक जैसे मैंने किया था। आई वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग फॉर कैजुअल कन्वर्सेशंस एंड फॉर्मल्स एज वेल। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है हमारी थर्ड टिप की, जो है चूज द राइट कोर्स। चूज द राइट कोर्स से मेरा मतलब है वी डोंट नीड टू सेलेक्ट अ कोर्स who look like a hamster exercise wheel। बेसिकली हैमस्टर एक्सरसाइज व्हील क्या होता है? एक टॉय होता है जिसके आगे भी हैंग अ पीस ऑफ फूड, एंड जो हैमस्टर होता है उस फूड को खाने के लिए उस व्हील को रोटेट करता है। बट क्या होता है, सिर्फ उससे वो व्हील रोटेट होता है, उससे वो फूड नहीं मिलता। ऐसे ही कोर्स होते हैं हमारे जो इंग्लिश स्पीकिंग के ऑर्डिनरी कोर्सेज होते हैं। उनमें क्या होता है, वो कोर्स तो हम पूरा करते रहते हैं, बट क्या इंग्लिश स्पीकिंग हमें नहीं आती। बिकॉज वो जो कोर्सेज होते हैं ना, उनमें सिर्फ हमें ग्रामर सिखाई जाती है, लाइक टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, पार्ट्स एंड स्पीच। एंड मेरा मानना ये है, अगर ग्रामर्स के रूल सीखने से हमें इंग्लिश स्पीकिंग आ जाती तो अब तक आ चुकी होती, बिकॉज क्योंकि स्कूल के 7 साल में हमने सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर पढ़ी है। दैट्स व्हाई नाउ आई कैन से दैट वी डोंट नीड टू लर्न grammar topics again and again, we need to learn real English speaking concept। you are thinking हमें ऐसा कोर्स कहाँ से मिलेगा? तो डोंट वरी फ्रेंड्स, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज मेरे इस चैनल पर मैं इस वीडियो के बाद कंप्लीट 100 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें एवरी सिंगल डे आई टीच यू यूनिक एंड डेली यूज इंग्लिश कन्वर्सेशन कॉन्सेप्ट। एंड दिस कोर्स विल बी available free of cost on YouTube। So subscribe my channel for next video।
अब बारी आती है उस सीक्रेट टिप की जिसको इम्प्लीमेंट करके मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव किया था। एंड वो सीक्रेट टिप है स्पीकिंग पार्टनर। यस फ्रेंड्स, स्पीकिंग पार्टनर इज important for learning English speaking fast. But I'm not saying this you can't learn English speaking without a speaking partner. I'm just say that it's difficult to learn English speaking without partner. बिकॉज इतनी इंग्लिश हमसे आती है जिससे हम ठीक ठाक इंग्लिश कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट क्या होता है हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब इंग्लिश कन्वर्सेशन की बारी आती है तब हम पहले उसे हिंदी में सोचते हैं, फिर उस पर जो हमें कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आते हैं उन्हें अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद फिर उन्हें ट्रांसलेट करते हैं। एंड जब स्पीकिंग की बारी आती है, जब तक हमारे हाथ से कहानी जा चुकी होती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, यू नीड अ पार्टनर हु टॉक विद यू इन इंग्लिश। बट हम में से 90% लोगों के साथ होता क्या है कि ऐसा कोई फ्रेंड या रिलेटिव नहीं होता जो हमसे इंग्लिश में बात कर पाए। इसी का एक रिजल्ट ये होता है कि हम इंग्लिश समझ तो पाते हैं पर बोल नहीं पाते। बट आपको इस प्रॉब्लम को फेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। बट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम you will have to wait for my next video, because in my next video I'm not tell you, I'll show you the solution of this problem. So subscribe my channel for my next video.